हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य केशरवानी एडीटी केसर। सो आज की लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में। अब मैंने लिख भी रखा है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। लेकिन टॉपिक पे चलने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। लास्ट टाइम पे अपन ने जब एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो क्वेश्चन नंबर 16 SN1 SN2 खेल रहे थे, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 16 अपन सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी जिसको मैंने ऑलरेडी कमेंट में पिन भी कर दिया था। अपन देख रहे थे 16 में ये क्लोरीन था, अपन ने क्या लिया था H2 प्लस एसीटोन, तो हम देख रहे थे SN1 रिएक्शन जाएगी। SN1 का क्या मतलब निकल रहा था, दैट मीन क्लोरीन हटेगा और क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। अब मेरे भाई ध्यान से बताइए कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 इधर है 1 इधर, ठीक है। लेकिन ये कैसा है, ये 2 डिग्री है और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं इसकी शिफ्टिंग करा देता हूँ, शिफ्टिंग कराने से क्या मिलेगा मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। ये ऐसा है, ये एज इट इज़, ये हमारा एज इट इज़, बाकी सब रिटेन रहेगा। ये इधर, ये इधर। यहाँ अगर पॉजिटिव आता है तो मुझे पता है ये वाला यहाँ पे एक हाइड्रोजन, उसको अपन नहीं काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हाइड्रोजन यहाँ का काउंट करेंगे तो दैट मीन्स हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ करा देंगे। कराने का मतलब है डबल बॉन्ड बनाना। और हमको पता है ब्रेड्स ने हमको एक नियम बताया था, और वो नियम क्या कहता था कि भैया ब्रिज हेड कार्बन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज रेडिकल डबल बॉन्ड नहीं आ सकते। तो दैट मीन्स इस हाइड्रोजन को काउंट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ के 2 अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। लेकिन ये कैसा है मेरे भाई, ये 3 डिग्री है। 2 डिग्री और 3 डिग्री में ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है। तो जो OH माइनस आएगा वो कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। बाकी ये जितना पार्ट है ये सब रिटेन रहेगा। ये ऐसा ऐसा जो भी था रिटेन रहेगा। तो दैट मीन्स OH यहीं आके जुड़ेगा, ना कि यहाँ जुड़ेगा। तो ये एक छोटा सा करेक्शन था, बाकी सब सही था और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और मैंने कमेंट में पिन भी कर रखा था। आपको दिमाग लगा के, इसीलिए कहता हूँ दिमाग लगा के करेंगे। किसी एक बच्चे ने मुझे बताया था तो मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने इसको करेक्ट करा दिया। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अमोनोलिसिस का मतलब क्या है कि अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी यहाँ पे, ठीक है। और किसकी रिएक्शन है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है। अब मेरे भाई आप मेरे को ये बताएंगे अमोनिया कैसे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कि वीक न्यूक्लियोफाइल। तो जब मैंने इस न्यूक्लियोफाइल की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो दैट मीन्स अगर अपन एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, RX ले रहे हैं और यहाँ पे अपन अमोनिया डाल रहे हैं, अमोनिया कैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, थोड़ा बहुत हीट भी करते हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन जानी चाहिए, SN2। क्यों? SN2 में ही अपन ने देखा था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया जाता है। तो अगर यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगी तो पक्का मैं यहाँ कहूँगा या तो ये 1 डिग्री होगा या तो 2 डिग्री होगा। 3 डिग्री वाला तो SN2 रिएक्शन नहीं देगा, ये बात मेरे को पता है। अब मेरे भाई अपन ने क्या लिया, RX लिया, अमोनिया लिया। तो क्या होगा मुझे पता है, X क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो अमोनिया क्या होगा, इसके थ्रू यहाँ पे अटैक करेगा और X क्या होगा, निकलेगा। तो ये क्या मिला, R। जो अटैक करता है, जो लोन पेयर देता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, H H H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, X माइनस जो निकला है वो ऐसा कुछ बना देगा। फिर हमने क्या सीखा था, जिस पे पॉजिटिव चार्ज वहां से क्या कर दो आप, H की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाल दो। तो क्या मिलेगा, R। H की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लिया तो RNS2, यहाँ से जो H प्लस निकला होगा वही X माइनस के साथ जुड़ के क्या बना लिया होगा, HX बना लिया होगा। तो ये हमारा क्या बन गया, प्राइमरी अमीन बन गया। क्या बन गया, प्राइमरी अमीन। तो ये अपने आप को सीखना है। अगली केस ध्यान से देखिएगा, अगर अपन क्या लेते हैं यहाँ पे, इस पर मैं आपको दे देता हूँ RX की रिएक्शन अगर हम किससे कराते हैं, यहाँ पे नॉर्मल R, इस बार मैं आपको दे रहा हूँ RNS2 से। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसको R डैश कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिया हमने, एल्काइल हैलाइड लिया, और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर किससे करा रहे हैं, हमारा कैसा अमीन है, प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन से कराएंगे तो क्या बनेगा मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। ये लोन पेयर अटैक, X निकला, यही कर रहे हैं अपन, तो क्या बनेगा, R। ये वाला यहाँ से निकल गया, कौन जोड़ा, नाइट्रोजन। अच्छा, अब मैं बार बार सेम स्टेप नहीं करूंगा। नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा, यहाँ से H निकल जाएगा तो RNH, फिर N से क्या जुड़ा, R डैश। तो हमारा हमने क्या बना लिया, यहाँ पे एक 2 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन कर लिया। क्यों, नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़े तो इसको बोला जाता है 2 डिग्री अमीन। लेकिन अगर इसी की रिएक्शन अपन ध्यान से देखिएगा, अगर RX की रिएक्शन मैं किससे करा दूं, 2 डिग्री अमीन से, RNH R डैश R डैश। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी भी नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर है ना, बिल्कुल है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा मेरे भाई, अटैक करेगा और X क्या होगा, निकलेगा। तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और वहां से डायरेक्टली मैं H प्लस निकाल रहा हूँ तो क्या बनेगा, R डैश R डैश, ऐसा कुछ बनेगा।
क्योंकि H प्लस तो हमारा निकल गया होगा, जो लोन पेयर दिया नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ से H प्लस निकल गया तो ये हमारा बन गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर अपन क्या ले रहे हैं, ये है हमारा RX, लेकिन अगर हम 3 डिग्री अमाइन ले लें तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 3 डिग्री अमाइन R', ठीक है। तो अच्छा ये 2 डिग्री अमाइन बना था यहाँ पे, और ये क्या है 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमीन। लास्ट वाले स्टेप में क्या होगा, नाइट्रोजन लोन पेयर अटैक X निकला, तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आया होगा मेरे भाई, नाइट्रोजन पे आया पॉजिटिव, यहाँ से कितने R' जुड़े हैं, 3 R' जुड़े हैं। लेकिन अब यहाँ पे कोई H प्लस लूज करने के लिए बचा ही नहीं, तो ये हमारा फाइनल यहीं पे इतना प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, लिख लेना क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये हमारा अमोनोलिसिस का पार्ट था। अब इस पे हम क्या करेंगे, एग्जांपल करेंगे। देख एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है क्लियर है। अब अपन थोड़े से इसके क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। आज की क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा सा इंतजार करिएगा। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। उसमें मैं आपको ऐसी कहानी बताऊंगा आधे लोगों 95% जनता को पता ही नहीं होती, वैसी कहानी आज हम पढ़ेंगे। तो पहला एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ CH3Cl की रिएक्शन अपन करा रहे हैं अमोनिया से और हीट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा पहला। दूसरा अपन ले रहे हैं CH3Cl, लेकिन इस बार कैसा ले रहे हैं, एक्सेस में है, मतलब बहुत ज़्यादा है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बनेगा। तीसरा इसी में मैं ले रहा हूँ अच्छा यहाँ पे 1 मोल था, और ये है CH3Cl, इस बार मैं अमोनिया एक्सेस में ले रहा हूँ, तो क्या बनेगा, हीट। चौथा CH3CH2Br, अमोनिया, हीट। ध्यान से करिएगा, गलती नहीं करना है आपको। ये है क्लोरोबेंजीन, किसके साथ रिएक्शन करा दूं, मेथाइलअमीन CH3NH2 हीट। चुपचाप से अटैक निकालो, आयोडीन CH3NH2 हीट। जल्दी इधर करिए, 6 एग्जाम्पल इधर का लिखे, मैं इरेज कर रहा हूँ, इधर का इतना लिख लिया आपने, मैं अब इधर का इरेज कर दे रहा हूँ। आपको देखो प्रोडक्ट आपको ही बताना है, मैं कुछ नहीं करूंगा। आपको वीडियो पॉज करिए, प्रोडक्ट बनाइए, उसके बाद जब मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा तो उसके बाद आपको मैच करना है। ये नहीं कि सर का वेट कर रहे हैं, सर लिखेंगे तो मैं उनके साथ लिखूंगा, नहीं बेटा, पहले प्रोडक्ट आपको बनाना है। एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7 तो देखिएगा, आप पिपरिडीन जानते हैं, अगर नहीं जानते तो इसको नाम होता है, मैं बता देता हूँ। जैसे पिरिडीन में क्या होता है, बेंजीन बनाते हैं अपन, अगर बेंजीन नहीं है तो ये है, इसको बोलते हैं पिपरिडीन, लिख लेना पिपरिडीन। अगर इसकी रिएक्शन में CH3I से कराऊं और हीट करूं तो क्या बनेगा। और 8th में मैं यही चीज़ ले रहा हूँ, 8th में मैं क्या ले लूँ, यही ले लेता हूँ NH, लेकिन इसको मैं एक्सेस में ले रहा हूँ, ठीक है। और अपने पास क्या है, CH3I है, तो क्या बनेगा। 9th में सेम चीज़ मैं रिवर्स करूँगा, नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन बेटा, लेकिन इस बार मैं CH3I को एक्सेस में ले रहा हूँ, तो क्या बनेगा, हीट। 10th 9th लिखेगा, उसके बाद 10th में मैं आपको एक और दे देता हूँ, ये नाइट्रोजन है, CH3I हीट। मेरे भाई ये जो आप बना रहे हो ना, आगे चल के जो प्रोडक्ट बनेगा फिर हम रिवर्स करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन है, वापस से क्या करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे। तो याद रखिएगा ये सारे प्रोडक्ट आपको समझ में आना चाहिए कैसे बन रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये 10th हो गया, पहले मैं इतना बता देता हूँ, फिर आगे का एग्जाम्पल और करेंगे अभी इस पर, ठीक है। तो दोनों 1 मोल है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करेगा मेरे भाई, अटैक, क्लोरीन निकला, तो क्या मिलेगा, CH3, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज, +3, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक H प्लस बोलता हूँ निकल जाएगा, तो क्या मिला, CH3NH2। क्या मिला, CH3NH2 मिला अपने आप को। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, एक्सेस में, मतलब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा। अब ज़्यादा अमाउंट में है, दैट मीन्स क्या मिलेगा, ध्यान से सोचिएगा आपको, क्योंकि हमारे को ये ज़्यादा अमाउंट में, तो ये हमको मिलेगा सबसे पहले तो CH3NH2 मिला,
CH3NH2 मिला। अब मेरे भाई एक बेस अपना ये तैयार बैठा था, एक बेस हमको एक्स्ट्रा मिल गया, अभी भी ये एक्सेस में है, तो ये वाला भी क्या करेगा नाइट्रोजन, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट मिल गया, अब क्योंकि ये एक्सेस में अभी भी ये CH3Cl के साथ वापस से रिएक्शन कर सकता है, ये वापस से रिएक्शन करेगा तो मेरे भाई क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मैं मार्कर बदल लेता हूँ यहाँ पे। अब क्या हो, क्योंकि ये एक्सेस में है तो ये वापस से इधर ये निकला, तो वापस से क्या मिलेगा, CH3, N पे पॉजिटिव आया होगा, H मैं निकाल दे रहा हूँ, CH3NH CH3। अब ये मिल गया तो मतलब हमको कई सारे डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे, कई सारे। अब ये वापस से किसके साथ रिएक्शन करेगा मेरे भाई, CH3Cl, क्योंकि एक्सेस में है CH3Cl, तो वापस ये करेगा और क्या बनाएगा, टर्शरी अमीन बनाएगा। तो मतलब मुझे ये प्रोडक्ट ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी, मल्टीपल प्रोडक्ट मुझे मिलेंगे क्योंकि हमारा ये एक्सेस में था। लेकिन अगर मान लो अमोनिया एक्सेस में, दैट मीन्स ये तो कम ही है, तो कम है तो अमोनिया अटैक किया तो क्या मिला, CH3NH2। अब मेरे भाई ये तो खत्म हो गया ना, अटैक किस पे करे, तो हमारा सिर्फ इसमें कितना प्रोडक्ट मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा जो कि हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक, अगली रिएक्शन बड़ी सिंपल सी, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक, ब्रोमीन निकला, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, पॉजिटिव आया तो वहां से क्या निकाल देंगे अपन, H+NH2, दैट्स इट। वापस से लोन पेयर जो देता है उस पर पॉजिटिव, वहाँ पे हाइड्रोजन है, वहाँ से H+ निकल जाएगा तो न्यूट्रल हो गया। वापस से नाइट्रोजन अटैक निकला तो क्या मिलेगा मेरे भाई, यहाँ पे ये आया मेरा NH और यहाँ से क्या जुड़ गया, CH3NH CH3, दैट्स इट। अगला क्या है, वापस से CH3NH2 है, आयोडीन है, ये अटैक, ये निकला, सेम प्रोडक्ट मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं, NH CH3। बहुत ही सिंपल से रिएक्शन है, ये सारी आपको दिमाग लगा के करना था बस। क्वेश्चन नंबर 7 वापस से ध्यान से देखिएगा। अब ये पिपरेडिन, ये मतलब कुछ नहीं लिखा तो एक ही एक मोल है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करेगा, अटैक, ये निकला, तो मेरे भाई नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और वहाँ पे हाइड्रोजन है क्या, वहाँ से मैं H निकाल देता हूँ तो ये क्या मिलेगा, CH3 लग गया क्या, दैट्स इट, ये हो गया। अगला मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, इस बार क्या है, ये एक्सेस में ये कम है, तो ठीक है, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक निकला और H+ निकालना है आपको, तो ये मिला N, यहाँ लग गया CH3। अब मेरे भाई क्योंकि यहाँ पे जो बेस बना, अब ये तो हमारा खत्म हो गया ना, ये कंज्यूम हो गया, तो ये बचा ही नहीं, तो यहाँ का जो बेस बन रहा है ये बेस अटैक कर ही नहीं सकता क्योंकि ये ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है। लेकिन मेरे भाई अगले केस में ध्यान से देखिएगा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक, आयोडीन निकला, तो क्या मिला, पहले तो अपने को ये मिलेगा नाइट्रोजन, यहाँ से CH3 जुड़ गया, ठीक है, क्योंकि ये बेस अब तैयार बैठा है किस पे, क्योंकि ये एक्सेस में, तो ये किसके साथ रिएक्शन फर्दर कर सकते हैं, वापस से CH3I के साथ रिएक्शन करेगा। अब क्या बनाएगा, एक क्वाटरनी अमोनियम सॉल्ट, नाइट्रोजन, ये CH3, ये CH3 और इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस बार H लूज करने के लिए है ही नहीं, तो ये प्रोडक्ट भी बनेगा और ये भी बनेगा, मल्टीपल प्रोडक्ट। अगला वाला ध्यान से देख के करिएगा, सिंपल है, नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये इधर अटैक, ये निकला, तो मेरे भाई क्या बनेगा, ये नाइट्रोजन है और यहाँ से एज इट इज पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, CH3, दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो एग्जांपल नंबर 10 था, इसमें 2 और एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ, उसके बाद बस गेम खत्म है। एग्जांपल नंबर 10 आपने लिख लिया, अब मैं इधर आपको 2 एग्जांपल और है बस, दोनों एग्जांपल ध्यान से करिएगा, दोनों स्टीरियो इंक्लूड करके दे रहा हूँ, क्योंकि अपन जानते हैं, अपन ने पढ़ा है कि SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन होता है ना, स्टीरियो इतनी तो आपको थोड़ी सी मैंने सिखाई थी, थोड़ी सी तो बताई है ही, जब मैंने आपको SN1 SN2 की डिटेल पढ़ा रहा था, उतना तो आपको आना चाहिए। देखो यार, उतना भी नहीं आता तो बहुत प्रॉब्लम है। अगर आप 11th के हो तो ठीक है भाई, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर आप 12th या ड्रॉपर में हो, अगर थोड़ा उतना भी नहीं आ रहा तो बेटा प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ बिलो द प्लेन क्लोरीन, यहाँ पे मैं अमोनिया हीट डाल रहा हूँ, प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे है आयोडीन और यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ CH3 और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ CH3NH2 हीट। लेकिन ये जो आयोडीन है ये कैसा है, एबव द प्लेन में, कैसा है, एबव द प्लेन में। यस, ये दोनों रिएक्शन आपको बतानी। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये NH3 है, ये भी कैसा है 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, SN2 रिएक्शन होगी। और SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। अगर ये बिलो द प्लेन है तो जो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा वो किधर से आएगा, अगर ये बिलो तो एबव से आएगा, तो इधर जो प्रोडक्ट बनेगा एबव से बनेगा, क्या बनेगा, NH2। कैसे, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक ऊपर साइड से, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, H+ हटा देंगे, NH2 बन गया, दैट्स इट। सेम चीज यहाँ पे भी, अगर ये एबव है तो किधर अपने को प्रोडक्ट मिलेगा, बिलो द प्लेन NH,
CH3 और यहाँ हमारा एक CH3 लगा था। दैट्स इट, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये कहानी थी किसकी, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड की। बेटा याद रखिएगा, हम क्योंकि इस तरीके से पढ़ रहे हैं जिसमें ऑर्गेनिक की बहुत सारी रिएक्शन, जैसे ये अमीन्स की रिएक्शन है, ये अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की रिएक्शन, तो अपन उधर नहीं पढ़ेंगे या उधर रिवीजन कर लेंगे, एक बार रिकॉल कर लेंगे। तो ये सारी कहाँ हो रही, कैसी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन। तो आपको पहचानना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए। इतना जल्दी से कहानी आपने लिख लियो, तो जल्दी से मैं इरेज करता हूँ। अब मैं आपको सिखाता हूँ SN रिएक्शंस ऑफ हैलोजन एक्सचेंज। इतना लिख लिया आपने, ठीक है। मैं वीडियो, आप जल्दी से इतना लिखिए, उसके बाद अपन दूसरी रिएक्शंस पढ़ते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब जो हमारी अगली रिएक्शन है वो है SN रिएक्शन ऑफ हैलोजन एक्सचेंज, और इसमें आपको बहुत ही एकदम खास बात बताने जा रहा हूँ। तो देखो, एक्सचेंज रिएक्शन में अपने को बेसिकली दो रिएक्शंस पढ़नी है, जो दोनों कैसी नेम रिएक्शन। पहली हम पढ़ेंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन, और दूसरी हमको पढ़नी स्वार्ट्ज रिएक्शन। नीट वालों बच्चों, स्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में बताऊं, 2 बार सवाल पूछा गया है। स्वार्ट्ज रिएक्शन अभी हम चल के सीखेंगे। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि एल्काइल फ्लोराइड बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन से, ठीक है। तो पहली हेडिंग आपको डालनी कौन सी रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, काम की बात है, इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा और काम की बात पे। लेते क्या है, यहाँ पे हम RX लेते हैं और X की जगह क्लोरीन लेते हैं या तो ब्रोमीन लेते हैं, ठीक है। और रिएक्शन कराते हैं NaI के प्रेजेंस में, और सॉल्वेंट यहाँ पे लिया जाता है एसीटोन। ध्यान से देखिएगा, NaI और एसीटोन, जहां पे आपको दिख जाए सोडियम आयोडाइड एसीटोन एल्काइल हैलाइड के साथ, तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब ध्यान से देखिएगा, होता क्या, ये एक SN2 टाइप की रिएक्शन होती। कैसे पता चला कि हमने देखा जब रिएक्शंस करा रहे थे तो प्रोडक्ट में हमने हमेशा देखा कि प्रोडक्ट में हमेशा इन्वर्जन मिल रहा था। क्या मिल रहा था, इन्वर्जन मिल रहा था। तो इन्वर्जन मिल रहा था तो तुरंत ही आपके दिमाग में होनी चाहिए कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड रिएक्शंस नहीं देंगी। अब मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, ये NaI है तो ये किस में ब्रेक होगा, Na प्लस I-। तो ये क्या करेगा, I- अटैक और X निकला, तो मेरे भाई क्या मिलना चाहिए, Ri प्लस X-। लेकिन मेरे दिमाग में, आप सबके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यार ये जो X- होगा वो Na+ के साथ क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स, और क्या मिल जाएगा अपने को, इधर NaX मिल जाएगा। लेकिन आप सबके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये सॉल्वेंट कैसा है, अप्रोटिक सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है, अप्रोटिक सॉल्वेंट है। और हमने तो पढ़ रखा है अप्रोटिक सॉल्वेंट में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, जिसकी साइज छोटी होती है। दैट मीन्स यहाँ जो NaX बना होगा, इसमें मान लो अगर Cl- है तो मेरे भाई Cl- और I, यहाँ पे जो I- है न्यूक्लियोफाइल, तो ये ज़्यादा बढ़िया है। तो भैया ये तो वीक न्यूक्लियोफाइल कैसे इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को, क्योंकि हमने सॉल्वेंट कैसा है, अप्रोटिक के में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, Cl- कि I-, Cl- या Br- कुछ भी ले लो यहाँ पे जो लेंगे, Cl- और Br- ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू I-। तो भैया ये तो वीक न्यूक्लियोफाइल था, फिर भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये तो गलत बात है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअल में ये हुआ है, लेकिन कैसे होता है इसकी वजह सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। सॉल्वेंट तो हमने अप्रोटिक ले रखा है, लेकिन मेरे भाई वजह ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे होता क्या है, ये RX था। अब क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो I- आ रहा था वो थोड़ा सा अटैच हो रहा था, ठीक है। लेकिन सुनिएगा कि I- अगर कंप्लीटली अटैच हो गया तो यहाँ क्या मिला, Ri, और इधर से अपने को क्या निकल गया, NaX। अब मेरे भाई सुनिएगा, काम की बात बोलने जा रहा हूँ, ये क्या है, NaX है, और हमने सॉल्वेंट कैसा ले रखा है, एसीटोन। दैट मीन्स पोलर अप्रोटिक है। तो मैं, आपने एक चीज पढ़ रखी होगी, यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं कि NaCl और NaBr ये क्या होता है बेटा, सोल्यूबल इन वाटर, पानी में ये घुल जाते हैं। ये नमक है यार, NaCl पानी में तो घुल जाता है, सोल्यूबल इन वाटर। लेकिन NaI डजंट सोल्यूबल इन वाटर। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, काम की बात ये है कि NaCl और NaBr किस में घुल जाते हैं, पानी में तो घुल जाते हैं, पहला पॉइंट। लेकिन दूसरा, इसी में मैं आपको बताऊं तो NaCl और NaBr किस में नहीं घुलते हैं, डज नॉट सोल्यूबल इन एसीटोन। मतलब एसीटोन में ये सोल्यूबल नहीं होते हैं, इन एसीटोन। बट NaI इज सोल्यूबल इन और does not soluble in acetone, और but NaI is soluble in acetone।
अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, यही काम की बात ये है कि जो हमारा NaX निकला है, सॉल्वेंट कैसा ले रखा है अपन ने, आप रोटी के, पानी तो है नहीं कि भाई ये उसमें घुल जाए, तो ये किसके फॉर्म में रहेगा, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहेगा। और प्रेसिपिटेट क्या होता है, नीचे जमता रहता है, मतलब नीचे बैठता रहता है, मतलब मैं रिएक्शन करा रहा हूँ तो ये गायब हो जा रहा है, क्यों, ये तो नीचे बैठता जा रहा है, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकलता जा रहा है। तो आपने एक प्रिंसिपल पढ़ रखा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में, अगर नहीं पढ़ा रखा तो मैं बताता हूं, और उस प्रिंसिपल का नाम है ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन तब तक जाती रहेगी जब तक यहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट कंज्यूम होता जा रहा है तो रिएक्शन कैसी जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। तो मेरे भाई ये किसके फॉर्म में, पीपीटी के फॉर्म में, यहां से क्या है, पीपीटी के फॉर्म में कंज्यूम हो रहा है, घट रहा है, तो जैसे अगर ये घट रहा है तो रिएक्शन हमारी किधर आने लगेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, प्रोडक्ट साइड हमारा कंज्यूम जितना ज्यादा होगा, रिएक्शन हमारी कितना जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यही ली चैटलियर प्रिंसिपल ने बोला था। जो बातें मैंने आपको बोली वो आपको अपने शब्दों में लिखनी, कि ऐसे लिख लेना, इफ प्रोडक्ट साइड इज कंज्यूम देन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल देयर रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या है, NaX है। अब अगर वाटर सॉल्वेंट लेते तो भैया NaCl और NaBr तो घुल जाते, वो तो पानी में घुल गए, मतलब वो तो पानी में घुल गए, तो भैया फिर हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाती। लेकिन ये तो हमारा पानी में एज अ पीपीटी, ये हमारा रिएक्शन में क्या हो रहा है, एज अ प्रेसिपिटेट हो जा रहा है, मतलब कंज्यूम हो जा रहा है। कंज्यूम होने की वजह से रिएक्शन हमारी किधर आ रही, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रही। सोचो, ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल होके भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को कर दिया डिस्प्लेस। क्यों, क्योंकि ये NaX जो निकल रहा है वो क्या हो जा रहा है, एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। और ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर प्रोडक्ट साइड कोई चीज कंज्यूम हो रही तो रिएक्शन किधर आएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आती रहेगी। दैट्स वाई रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बोली, NaCl NaBr, ये बातें लिख लेना। इसी तरीके से मैं अगली रिएक्शन जो पढ़ाऊंगा स्वार्ट्ज रिएक्शन, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगता है और दी मोस्ट बात बताऊंगा आपको। ये बात आई थिंक बहुत ही तगड़ी लगी होगी, अक्सर लोग बताते नहीं है, जबकि यहाँ देखो I- वीक न्यूक्लियोफाइल था फिर भी X को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और मैं अब इस पर अपन एग्जाम्पल करते हैं, और अगला जो हमारा रहेगा कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा रिएक्शन था अगला, स्वार्ट्ज रिएक्शन। पहले इसके कुछ एग्जांपल करते हैं, फिर स्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में देखेंगे। जल्दी जल्दी लिखिएगा, CH3 CH2 Cl NaI। अच्छा, कई बार एसीटोन को ऐसे इस फॉर्म में लिख के देगा तो कंफ्यूज मत होना। सेकंड है आपका CH3 CH Br C2H5, और यहाँ पे है मेरे भाई NaI एसीटोन दूसरा। अच्छा, इतना जल्दी से लिख लूँ मैं ताकि इधर का रेस कर लूँ। आई होप आपने वीडियो पॉज करके जल्दी से लिख लिया होगा। अब मैं इधर थर्ड एग्जांपल दे रहा हूँ इधर। इसके बाद अपन पढ़ेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन, उसमें भी यही चीज़ कॉन्सेप्ट लगेगा, ध्यान से देखिएगा, उसमें भी सेम चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। ये हमारा कहानी इतना हो गया सेकंड। अगला एग्जांपल हमारा थर्ड है, इधर मैं ले लेता हूँ आपके लिए। -Br है NaI एसीटोन। ठीक है, ये लिख लो। अच्छा, कई बार क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, अपन ने देखा जो नीचे आ रहे, मतलब जो आयोडीन है वो Br या Cl को रिप्लेस कर सकता है। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसी रिएक्शन आपको कभी आ गई कि मान लो यहाँ पे Cl दे दिया और यहाँ पे NaBr एसीटोन दे दिया, तो ये भी एक तरीके की फिंकलस्टीन तो नहीं है, लेकिन फिंकलस्टीन की ही जैसी सेम रिएक्शन होगी। लेकिन अगर इसी में फिफ्थ एग्जाम्पल मैं आपको ये दे दूँ कि यहाँ पे मैं आपको ब्रोमीन दे दूँ और यहाँ पे अगर मैं NaCl दे दूँ, तो क्या रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? मेरे भाई रिएक्शन इस बार नहीं होगी। रिएक्शन नहीं होने की वजह आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि Cl- इसको अटैक करके Br- नहीं निकाल पाएगा। Cl- क्या है, Cl- क्या Br- को निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। मतलब जो फिंकलस्टीन में ये हमेशा याद रखना, जो नीचे के हैं वो डिस्प्लेस कर सकते हैं। वैसे ये रिएक्शन आएगी नहीं, वैसे ये हटा देता हूँ अपन NaBr। हाँ ठीक है, लिखना चाहो लिख लो, लेकिन हमेशा याद रखना फिंकलस्टीन टाइप के रिएक्शन में अगर नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, बट ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? नो रिएक्शन हो जाएगी। जबकि ये कैसा है, ऊपर वाला, तो ये कैसा है, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस करेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बिलो द प्लेन में, तो अबव द प्लेन में आ जाएगा कौन? Br आ जाएगा। नीचे यहाँ पे तो Na है तो कुछ नहीं, बिलो द प्लेन में तो किधर आ जाएगा? अबव द प्लेन में आयोडीन आ गया। ठीक है, चलो इतना लिख लो।
इसका इसमें क्या होगा, इसमें तो चुपचाप से CH3 CH2 I बन जाएगा, और इसमें क्या होगा मेरे भाई, ये किस में ब्रेक हो गया, Na प्लस I माइनस, तो I माइनस क्या करेगा, यहाँ हटा ब्रोमीन निकला, तो क्या मिलेगा CH3 CH I C2H5। अच्छा, टोटल पॉसिबल इसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 बनेंगे। क्यों, क्योंकि ये कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है, दैट्स वाई यहाँ पे कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 2। जल्दी से इतना लिखेगा, उसके बाद अपन अगली रिएक्शन पढ़ते हैं फिर। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब अगली हमारी जो रिएक्शन है वो स्वार्ट्ज रिएक्शन है, और इसमें लिख लेना बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर, बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। एल्काइल फ्लोराइड बनाने का सबसे बढ़िया मेथड माना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। एग्जाम में नीट में एक बार तो सीधा सवाल यही पूछा गया था कि विच मेथड इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। रिएक्शन क्या होती है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन। एक्स की जगह यहाँ अपन लेते हैं क्लोरीन ले सकते हैं, या तो ब्रोमीन ले सकते हैं, या तो आयोडीन लेते हैं। रिएक्शन किससे कराते हैं, एक्वस AgF से, या और करके लिखता हूँ, ये भी ले सकते हो, या तो आप ले सकते हो कोबाल्ट F2 एक्वस फेज में, या तो आप ले सकते हैं Hg2F2। इनमें से कुछ भी ले लो तो रिएक्शन हमारी होती है, और रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है मेरे भाई, R प्रोडक्ट बनता है। और क्यों बनता है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, आप काम की बात पे आ रहे हैं अपन। ये कैसा है, F माइनस है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कैसा निकलेगा, अगर ये निकलेगा तो Cl माइनस Br माइनस आई में, तो F माइनस Cl माइनस Br माइनस आई माइनस में, और हमने सॉल्वेंट कैसा है, एक्वस मतलब पानी। तो पानी के वजह से न्यूक्लियोफाइल कौन ज़्यादा अच्छा होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफाइल बेटा ये अच्छा होता है। तो अपन देख रहे हैं ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर दे रहा है मेरे भाई, मतलब यहाँ पे भी कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब मेरे भाई काम की बात सुनना, ये काम की बात ये है कि जब यहाँ पे RF निकला तो यहाँ पे क्या मिला होगा, या तो AgX, मतलब या तो क्या मिला होगा अपने आपको AgCl, या तो AgBr, और या तो क्या मिला होगा AgI। अब मेरे भाई आप मेरे को एक बात बताएंगे, क्या AgCl AgBr AgI पानी में घुलता है, कभी नहीं घुलता। क्यों, क्योंकि Ag क्या है, AgCl AgBr AgI ये सारे के सारे कैसे कोवेलेंट होते हैं। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, केमिकल बॉन्डिंग पहले भी कहता था, केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा आपको आना चाहिए। फजांस रूल के अकॉर्डिंग ये सारे कैसे होंगे, नेचर में थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो पानी में नहीं घुलते। डज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, लिख लेना, डज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। इट मेक्स, या दे मेक्स लिखना, दे मेक्स प्रेसिपिटेट। मेरे भाई अब क्योंकि AgX AgCl AgBr AgI क्या होता है, पानी में घुलेगा नहीं, तो ये किसके फॉर्म में रहेगा, PPT के फॉर्म में कंज्यूम होता रहेगा। प्रेसिपिटेट बन रहा है और रिएक्शन के नीचे बैठता जा रहा है, मतलब ये कंज्यूम हो रहा है, तो रिएक्शन हमारी किधर आएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आने लगी। जैसे हमारे पिछला रिएक्शन पढ़ा था, पिछला कौन सा रिएक्शन पढ़ा था अपन, जैसे ये स्वार्ट्ज रिएक्शन हो गया, अपन ने फिंगलस्टीन रिएक्शन पढ़ी थी, सेम चीज यहीं पे हो गई। लेकिन मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं आपको कह दूं यहीं पे अगर RX की रिएक्शन में किससे कराता, एक्वस NaF से कराता, तो क्या रिएक्शन होती कि नहीं होती मेरे भाई, सुनिएगा। क्योंकि अगर एक्वस NaF से कराता तो मेरे भाई यहाँ क्या बनना चाहिए था, RF, और ये क्या बनता NaX में क्या मिलता, NaCl, या तो NaBr, या तो NaI, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं मेरे भाई। और पानी में सोल्यूबल अगर हो गए तो रिएक्शन किधर, ये तो कंज्यूम हो ही नहीं रहा है, ये तो पानी में घुल जा रहा है, गायब हो जा रहा है, पानी में कंज्यूम हो ही नहीं रही है, तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड कभी भी नहीं आती। तो इस तरीके के केस में अगर हम NaF के साथ रिएक्शन कराते तो रिएक्शन होती ही नहीं है। इस बात को आपका ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात को आपको रिएक्शन ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेना ये नहीं बनता है, लिख लेना यहाँ पे नो रिएक्शन। वजह आप जो मैं आपको समझाया हूं वो जल्दी से खुद से लिखेंगे, क्योंकि यहां अगर रिएक्शन हो जाती तो क्या बनता, NaCl NaBr NaI, जो कि पानी में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। पानी में अगर घुल जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगी, तो रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन इसी में एक कहानी बताऊं, अगर अपन ने RX लिया होता और यहाँ पे मेरे भाई क्या ले, एक्वस की जगह अगर मैं यहाँ पे NaF ले लूँ, लेकिन मैं सॉल्वेंट कैसा ले लूँ, DMSO। अब मेरे भाई आप ध्यान से बताएंगे ये कैसा सॉल्वेंट है, अप्रोटिक सॉल्वेंट में
F माइनस और यहाँ पे Cl माइनस Br माइनस I माइनस में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल? मेरे भाई आप प्रोटिक सॉल्वेंट में तो F माइनस बढ़िया होता है ना, Cl माइनस देन Br माइनस देन I माइनस, है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चुपचाप से इसको क्या करेगा, धक्का मार के निकालेगा। F माइनस अटैक, X माइनस यहाँ से निकला तो क्या मिलेगा, Rf, और इधर से क्या मिला, NaX, और NaX तो NaX, NaCl, NaBr, NaI क्या सोल्यूबल है पानी में, सॉरी क्या DMSO में सोल्यूबल? कभी नहीं, DMSO में सोल्यूबल ही नहीं होता। DMSO में सोल्यूबल नहीं तो किस फॉर्म में रहेगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहेगा। और अगर प्रोडक्ट साइड PPT बन रहा है तो वो कंज्यूम हो रहा है, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल हमको कहता है अगर कोई चीज फॉरवर्ड साइड में कंज्यूम हो रही तो रिएक्शन हमारी किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव ऑन करेगी। किधर करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये है हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, इतनी बेहतरीन कहानी मैंने आपको सिखाई। जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ हिंदी में ही लिख लेना, कैसे भी व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखना, आप लिख लेना इस कहानी को, इंपॉर्टेंट कहानी है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके की कैसी रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, ठीक है। तो ये कैसा होना चाहिए, आइदर 1 डिग्री और 2 डिग्री होना चाहिए। अब जल्दी से अपन इसके भी एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यहाँ पे अपन ले रहे हैं क्लोरीन, अपन ने डाला है यहाँ पे AgF एक्वस। जल्दी जल्दी आपको प्रोडक्ट बनाना है। I माइनस COF2 एक्वस। थोड़ा सा हीट भी करते हैं रिएक्शन में। जल्दी जल्दी अब आपको प्रोडक्ट बनाना है। सॉरी, यहाँ पे I माइनस, ये CH3 H CH3 ड्यूटेरियम, Hg2F2 एक्वस, Hg2F2 हीट, ठीक है। फोर्थ आयोडीन CH3H, और यहाँ पे अपन ले लेते हैं, चलो थोड़ा सा दिमाग लगा के करिएगा। Br लिया है और AgF लिया है, कौन इजीली निकलेगा आपको यही सोचना है। अब पांचवा ये हो गया, ठीक है। चलो पांचवा ये हो गया। आपको मैं एक और दे रहा हूँ यहाँ पे, हाँ ये है CH3, ये है Br और CH3 है। यहाँ पे मैं आपको Br दे रहा हूँ, F दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं H और यहाँ पे CH3, और मैं डाल रहा हूँ NaI एसीटोन। प्रीवियस वाली रिएक्शन भी मिक्स कर दी इसी में, NaI एसीटोन, ठीक है। पांचवा ये हो गया। अब छठा आपको बताना है। जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाएंगे, जल्दी जल्दी, वेट नहीं करेंगे। मैं आपके लिए इतना जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका टाइम बिल्कुल ना वेस्ट हो। पहले से बहुत सारी कहानियाँ इसीलिए लिख देता हूँ, क्वेश्चन एग्जाम्पल ज़्यादा करा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। जितने एग्जाम्पल कराया था लास्ट टर्म पे बेटा, अगर उतने आपने प्रैक्टिस खुद से किया होगा तो याद रखिएगा, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब चलो जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 6 बेहतरीन दे रहा हूँ। ये Me Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे ड्यूटेरियम, यहाँ पे आप ले लो Me और यहाँ पे H। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, आपको डालना है यहाँ पे AgF, एक्वस AgF। सिर्फ अगर AgF लिखे तब भी समझ जाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये सारे प्रोडक्ट आप जल्दी से बनाएं। एक दो और एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं। 7th NaI एसीटोन, A बना, AgF हीट, B बना। 7th हो गया। 8th हो गया। यहाँ पे अपन ले लेते हैं इस बार ब्रोमीन, और यहाँ पे अपन ने वही डाला NaI एसीटोन की प्रेजेंस में, A बना। फिर उसमें अपन ने डाला कोबाल्ट एक्वस, थोड़ा सा हीट किया, B बना। जल्दी जल्दी आपको बताना है फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। जल्दी जल्दी आप खुद से करेंगे। आई होप आपने वीडियो पॉज करके कर लिया होगा। अब ध्यान से देखिए। चल, पहला कुछ नहीं, F माइनस अटैक, ये निकला, F जुड़ गया, दैट्स इट। अगला एग्जांपल में क्या होगा मेरे भाई, ये बिलो द प्लेन में अटैक कैसे होगा, SN2 रिएक्शन है तो अबव द प्लेन में किधर आ जाएगा, अबव द प्लेन में आ जाएगा, ये आएगा अपना फ्लोरीन। अब मेरे भाई यहाँ पे क्या है, HgF2 आयोडीन है तो SN2 अटैक है, ये निकलेगा इधर तो फ्लोरीन इधर आएगा, CH3H, और ये क्या है H, ये CH3 और ये आ गया, एक ये प्रोडक्ट मिला।
अगला मेरे भाई क्या मिलेगा, अब यहाँ पे देखिए ये आई है और ये बी आर, विच इज बेटर लिविंग ग्रुप, क्योंकि ये अटैक करेगा तो निकलेगा आई और बी आर, आई माइनस इज ए बेटर लिविंग ग्रुप, तो इधर से अटैक होगा, इधर से अटैक होने का मतलब एफ इधर आएगा, सॉरी एफ तो इधर आ जाएगा ना, हाँ एफ इधर आ जाएगा, और ये मिला CH3, ये मिला Br और ये मिला H। नीचे वाली रिएक्शन में क्या है, F है और Br है। NaI किस पे अटैक करता था मेरे भाई, NaI कहाँ अटैक करता था आपको बताना है, NaI कहाँ अटैक करता था, NaI वहाँ अटैक करेगा जहाँ किसको रिप्लेस करेगा, F माइनस और Br माइनस, विच इज बेटर लिविंग ग्रुप Br माइनस, तो Br को रिप्लेस करेगा और NaI इधर, आयोडीन इधर, H इधर, Me इधर, नीचे ये Me लिखा था, ये H है और ये है F, दैट्स इट, ये बन जाएगा हमारा इतनी कहानी। अगले वाले सवाल में ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एक सवाल था, अगर इसमें आपने गलती कर दी तो मेरे भाई दिमाग आपका फिर कंफ्यूज है अभी भी। ये कैसा अल्किल हैलाइड है, ये 3 डिग्री, 3 डिग्री अल्किल हैलाइड में तो ये रिएक्शन जाएगी ही नहीं मेरे भाई, लेकिन ये कैसा है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो अटैक सिर्फ यही होगा, बाकी ऊपर वाले में मत अटैक करा देना। ये Me एज इट इज, ये Me, ये H अटैक होगा तो किधर आएगा, फ्लोरीन इधर, हाइड्रोजन इधर, ड्यूटेरियम इधर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, ये कैसा 1 डिग्री है, 3 डिग्री, यहाँ मत अटैक करा देना, ठीक है। अगला NaI का, तो किधर एबव द प्लेन जुड़ जाएगा क्या, अरे यस और नो, एबव द प्लेन में आयोडीन, F का अटैक, वापस से बिलो द प्लेन में क्या आ गया, F आ गया, दैट्स बहुत ही सिंपल सा है। अगला में क्या है, ये बिलो द प्लेन में I माइनस अटैक करेगा, I माइनस अटैक किया तो किधर एबव से करेगा, एबव में आ जाएगा आयोडीन, फिर कोबाल्ट से रिएक्शन है, फिर वापस ही SN2 रिएक्शन है, ये अगर एबव है तो प्रोडक्ट किधर बनेगा, बिलो द प्लेन में क्या आ जाएगा, फ्लोरीन। तो ये हमारी कहानी थी, किसकी कहानी थी, आज की क्लास में हमने क्या देखा है, क्या देखा, अभी तक हमने देखा हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन पढ़ी हैं बस, और कुछ तो नहीं पढ़ा, हाँ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन और अमोनोलिसिस पढ़ा। आज की क्लास का एक और लास्ट टॉपिक बचा है, जल्दी से इतना लिख लिया होगा आपने, तो अगली हेडिंग डालिएगा, SN रिएक्शन हो एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। अगली है SN रिएक्शंस ऑफ एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एकदम, मतलब अच्छी वाली बात बता रहा हूँ, एकदम मजा आ जाएगा आपको सुन के। अगली कौन सी रिएक्शन मैंने बोली, SN रिएक्शन, हेडिंग डाल लो, SN रिएक्शन ऑफ एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। अब ये एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में बेटा मैंने पहले भी आपको चर्चा कर रखी है, अगर आपने नहीं देखा तो आपके साथ दिक्कत है, अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे तो मैं कुछ आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अगला हेडिंग डाल लो, SN रिएक्शन ऑफ एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल, SN रिएक्शन ऑफ एम्बिडिएंट। अच्छा मैं थोड़ा सा एक बात बताता हूँ, जैसे मैंने ये आप देख रहे होगे, आपको दिख रहा होगा नाम लिखा है आदित्य केशरवानी NIT राउरकेला, तो एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था क्या ये टी-शर्ट ऐसे बाहर भी मिल सकती है, यस बिल्कुल मिल सकती, लेकिन बेटा आप खुद जाओ IIT NIT जाओ, वहाँ जो वहाँ मिलती वो जो एक उसकी वैल्यू होती है, आप ऐसे कहीं से मार्केट से खरीद लोगे, आपको अंदर से बड़ा बेकार लगेगा, तो उसको कमाई जाती है, ये टी-शर्ट कमाई जाती है, खरीदी नहीं जाती, ये टी-शर्ट्स कमाई जाती हैं, IIT NIT का टैग कमाया जाता है, खरीदा नहीं जा सकता है। तो वैसे आप कभी भी वो सोचो कि हमको वहाँ पहुँचना है, वहाँ जब वहाँ की वैल्यू है वो IIT NIT जब आप पहुँचेंगे, जब आप ऐसी टी-शर्ट पहन के चलेंगे तो उसकी वैल्यू, लेकिन आपने मार्केट से खरीद ली, कुछ भी मिल सकता है, वो मिलने की बात नहीं है। तो याद रखिएगा वो जो वैल्यू IIT NIT या MBBS आपको कॉलेज करना है, उस कॉलेज की वैल्यू है, ये नहीं कि आप कुछ भी खरीद के पहन लो, उसमें नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बार क्या हुआ था कि हम लोग जब 12th के टाइम पे थे, तो एक बार हम ऐसे कहीं 4 दोस्त घूमने गए थे, तो एक कोई सीनियर था बड़ा, है ना, तो वो हमने उसको देखा, वो IIT खड़गपुर की टी-शर्ट पहना था, मतलब उसके तरफ मैंने देखा कि 10-12 लोग स्टूडेंट्स आके घेर लिए, इकट्ठा कर लिए, भैया ऐसे कैसे पढ़ा आपने, ये वो, मतलब एक टी-शर्ट पहना था उन्होंने, सोचो उस टी-शर्ट की वजह से उनकी कितनी वैल्यू बढ़ गई। दैट मीन IIT NIT जो हमारा टैग है, या जो आप अच्छे कॉलेजेस से MBBS करते हो, तो उस टैग की बहुत बड़ी वैल्यू है, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वो हमेशा सिर्फ कमाया जा सकता है, खरीदा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो अब अपने को क्या पढ़ना है, SN रिएक्शंस ऑफ एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल, क्या पढ़ना है, SN रिएक्शन ऑफ एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। ध्यान से देखिएगा, ये है RX ले रहे हैं, RX में अगर मैं आपसे कहूँ एक बार अपन ने KCN डाला है तो क्या बनेगा, और इसी में अपन ने RX में क्या डाल दिया, अगर अपन ने AgCN डाल दिया तो क्या बनेगा। यही दो कहानी है, आपको समझनी है, ध्यान से देखिएगा।
क्योंकि KCN कैसा है, एक आयनिक कंपाउंड है, किसमें ब्रेक हो जाएगा, K प्लस CN माइनस। अब मेरे भाई ध्यान से देखना, CN माइनस मतलब CN माइनस, ये कैसा कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड लिख लेना, आयनिक कंपाउंड। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये हमारा है, तो यही जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। तो CN माइनस कैसे लिखा जाएगा मेरे भाई, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, कार्बन पे, क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट कराना है और इस पे तो लोन पेयर है। अब लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल, बार बार हमने सीखा था एनायन ज़्यादा बढ़िया लिविंग ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो कार्बन वाला अटैक करेगा और ये निकला, तो हमारे को प्रोडक्ट में क्या मिला, RC ट्रिपल बॉन्ड N। क्यों नेगेटिव चार्ज मैंने कार्बन को दिया, क्योंकि कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है। कितने इलेक्ट्रॉन थे कार्बन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन पे तो एक लोन पेयर होता है, तो इसका तो 8 हो गया, कार्बन का 6 था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 हो गए। दैट्स व्हाई नेगेटिव चार्ज किस पे था, कार्बन पे। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, RCN। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बताऊं AgCN क्या है, आपने पढ़ रखा होगा, फजान्स रूल कहता है Ag प्लस क्या है, केटाइन साइज में छोटा है, केटाइन साइज में छोटा है, तो ये क्या करेगा, एनायन को पोलराइज ज़्यादा करेगा, तो जिसकी वजह से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब है Ag, कार्बन के साथ इसका सिंगल बॉन्ड रहेगा नाइट्रोजन। अब क्योंकि कार्बन यहाँ 4 बॉन्ड बना रखा है, लेकिन नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर प्रेजेंट होता है ना, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो मेरे भाई क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या करेगा, अटैक करेगा, ये अटैक और ये X निकला, तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, R नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से यहाँ पे क्या जुड़ा है, NC, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से Ag निकल जाएगा, तो अपने को फाइनल क्या मिलेगा, RNC मिलेगा। क्या मिलेगा, RNC मिलेगा। अच्छा, कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज आया होगा, कुछ ऐसा बनना चाहिए, तो मेरे भाई पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये क्या हुआ, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ शिफ्ट हो गए, तो ये वाले जो, देखो ध्यान से देखना, नाइट्रोजन पे आप कहते हो ना कि नाइट्रोजन अटैक किया होगा तो पॉजिटिव N प्लस ऐसा था। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी क्या होगा, ऐसे बता देता हूँ, ऐसा छोड़ दो सीधा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स उठ के नाइट्रोजन पे आ जाते हैं, तो क्या बनते हैं, RNC, और यहाँ से क्या निकल जाता है, Ag प्लस जो निकलेगा वही क्या बनाते हैं, AgX बना लेता है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आपको पता होना चाहिए। AgCN में कैसा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, तो नाइट्रोजन अटैक करेगा, और फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा मेरे भाई RNC मिलेगा। क्या मिलेगा, RNC मिलेगा। अब इसी में एक JEE मेंस का सवाल आया था, JEE मेंस का सवाल कराता हूँ, एग्जैक्ट सवाल मैं आपको देता हूँ, क्या मिलेगा आपको ये बताना है। सवाल ये है कि CH3Cl की रिएक्शन अगर अपन एक बार KNO2 से कराते हैं तो क्या मिलेगा, और एक बार अपन AgNO2 से कराते हैं तो क्या मिलेगा, आपको यही बताना है, KNO2 से क्या मिलेगा और AgNO2 से क्या मिलेगा। ठीक है, अगर आपने ये बता दिया तो आपका काम हो जाएगा। चलो अब ध्यान से देखो, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड हो तो किसमें ब्रेक होगा, K प्लस N डबल बॉन्ड हो, O माइनस, और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे एक लोन पेयर होगा। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, ये लोन पेयर है, ये एनायन, कौन ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल, एनायन, तो अटैक कौन करेगा, एनायन, CH3 पे अटैक, तो क्या मिलेगा, CH3 ऑक्सीजन, फिर यहाँ से NO, CH3ONO मिला, क्या मिला अपने को, CH3ONO। लेकिन AgNO2 अगर स्ट्रक्चर देखें तो Ag नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन। अब मेरे भाई ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, चार्ज तो किसी में है ही नहीं है। अब चार्ज है नहीं, 2 1 3 1 4, AgNO2। हाँ, AgNO2 के केस में क्या मिलना चाहिए, ध्यान से देखो, अगर आप ये सोचो कि AgNO2 में कैसा है, कोवेलेंट कैरेक्टर थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो किस हिसाब से रिएक्शन जानी चाहिए, तो आई थिंक आपने आप सोच लिया होगा कि क्या बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, अपन क्या कर रहे हैं कि AgNO2 का एक्चुअली में थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो AgNO2 का अपन स्ट्रक्चर ही थोड़ा सा गलत बना रहे थे। AgNO2 कैसे बनेगा, ऐसे नहीं बनता है, ऐसे बनता है, क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, तो AgNO2 कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है मेरे भाई। कैसा होता है, AgON डबल बॉन्ड O। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, यह है ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, किसका लोन पेयर इजीली डोनेट किया जा सकता है, किसका, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन अटैक करेगा मेरे भाई, नाइट्रोजन अटैक करेगा, क्लोरीन निकला, तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3NO, ये क्या हो जाएगा, NO2, ये O। ठीक है, ऐसा समझ लो, यहाँ पे जो अटैक करेगा वही हमारा जुड़ेगा, क्या मिलेगा अपने को, CH3NO2। क्या मिलेगा अपने को प्रोडक्ट, CH3NO2। जबकि KNO2 के साथ अपन ने रिएक्शन कराई थी तो क्या मिला था, CH3ONO मिला था। अब मैं इसी में एक और एग्जाम्पल आपको कराता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं रिएक्शन दे रहा हूँ CH3Cl, अब एक बार मैं डाल रहा हूँ वो, मान लो अपन
KNO3 लेंगे, KNO2 लेंगे, AgNO2 लेंगे, बहुत सारी रिएक्शंस आपके लिए एकदम। AgNO3 लेंगे, NaNO2 लेंगे, NaNO3 लेंगे। मेरे भाई अगर आपने ये 6 रिएक्शंस कर दी तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो KNO3 कैसे ब्रेक होगा, K प्लस NO3 माइनस का स्ट्रक्चर, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट रहेगा ऑक्सीजन O नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये एनायन है, तो ये अटैक करेगा तो क्या मिलेगा अपने को CH3ONO2। क्या मिला अपने को, ऊपर मिला था CH3ONO, जबकि यहाँ CH3ONO2 मिला। KNO2 में भी क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वही अटैक करेगा, तो यहाँ क्या मिलेगा CH3ONO मिलेगा। लेकिन मेरे भाई AgNO2 में क्या है, AgNO2 का स्ट्रक्चर है AgON डबल बॉन्ड हो, तो कौन अटैक कर रहा था, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा था CH3NO2। अब लेकिन AgNO3 का स्ट्रक्चर देखिएगा ON डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है O नेगेटिव होगा क्या मेरे भाई। अब यहाँ पे ऑलरेडी एनायन है, क्या है, क्योंकि कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट का मतलब यहाँ पे एनायन है, और एनायन है तो कौन इजीली अटैक करेगा, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे एनायन है। अच्छा यहाँ पे तो लोन पेयर होगा नहीं क्योंकि 4 बॉन्ड बना रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये लोन पेयर कौन अटैक करेगा, ये वाला ऑक्सीजन का अटैक करेगा, तो क्या मिलेगा CH3O, और ये हो गया हमारा NO2। अगला क्या है NaNO2। अब मेरे भाई आपने फजांस रूल में पढ़ा है NaNO2 भी क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है, जैसे KNO2 था सेम NaNO2 के साथ रिएक्शन जाएगी, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा CH3ONO मिलेगा। और अगला NaNO3, तो NaNO3 KNO3 के साथ जैसे रिएक्शन सेम टू सेम CH3ONO2। तो मेरे भाई ये कौन सी सारी रिएक्शंस हो गई हमारी, ये एम्बीडिएंट न्यूक्लियोफाइल के साथ सारी की सारी रिएक्शंस है। इसमें आप चाहे तो बहुत सारे एग्जांपल भी और मैं करा सकता हूँ, लेकिन ठीक है इतना मोर देन सफिशिएंट है अभी के लिए। इसी तरीके से अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। अगर किसी को किसी भी तरीके का डाउट आता है, कुछ भी होता है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, हमने एक व्हाट्सअप चैनल भी बना रखा है, व्हाट्सअप इंस्टाग्राम आईडी भी मैंने मेंशन कर रखी, टेलीग्राम भी बना रखा है, जितनी सोशल साइट्स हैं, थ्रेड में भी हम एक्टिव हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। किसी को किसी भी तरीके की दिक्कत है तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हो। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, एकदम धमाकेदार गुड रिएक्शंस की शुरुआत करेंगे। यस, सो थैंक यू सो मच।